नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। किसान बिल के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन। मार्गोमुंडा में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर आयोजित। जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समाहरणालय सभागार में मीडिया से की बात। मधुपुर पहुंचने पर मंत्री हफीजुल हसन सबसे पहले पहुंचे अपने पिता की कब्र पर। कृषि कानून के विरोध में देवघर चौपा मोड़ पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। हिरखीबाद मोड़ और पंदनिया में मंत्री हफीजुल हसन के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शनिवार को केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मधुपुर डालमियाकूप के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और गिरिडीह सारठ मुख्य मार्ग को घंटों तक अवरुद्ध रखा, जिससे आवागमन बाधित हुआ और गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हो गई। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। साइन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो। सरकार हाय हाय। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मधुपुर में सड़क जाम किए हैं। भारत के किसान आज कितने दिनों से, अनगिनत दिनों से जो धरना में बैठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं जा रहे हैं। 60 किसान अभी तक मर चुके हैं, लेकिन इनकी अहंकारी निद्रा टूट नहीं रही है और ये अहंकार के नींद में सोए हुए हैं। इनको चाहिए 20 करोड़ों जनता ने, किसानों ने इनको वोट देकर जिताया है, उनके समर्थन में कानून बनाए, न कि उनके खिलाफ में। ये सिर्फ 5 उद्योगपति घरानों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए कानून को जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कानून को वापस ले, अन्यथा जब किसान के आंदोलन के समर्थन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से उसके साथ आंदोलन में तैयार रहेगी और आंदोलन जब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे, हमारे पार्टी भी किसानों के हित में लड़ते रहेगी। आज के आंदोलन के बारे में बता दें, किस चीज पर आंदोलन हो रहा है? हम लोग किसान के हित में जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में पूरे मधुपुर विधानसभा राजद परिवार हम लोग समर्थन करते हैं और जो कानून लाया गया है किसान विरोधी कानून, इसको वापस ले और राष्ट्रीय जनता दल किसान के हित में हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। और तो मुझे यह कहना है कि काला कानून जो है किसानों को गुलाम बनाने का एक रणनीति है। बीजेपी वाले जितना भी नेता सब बोला है, बड़का झूठा पार्टी है ये कहा जाता है। झूठ पे झूठ वादा करता है और देश को एकदम रसातल में कर्ज में डूबे जा रहे हैं। आज किसान को भी बेचने के लिए मोदी जी तैयार हो गए हैं। इसलिए किसान के हित में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे मधुपुर विधानसभा और देवघर जिला में चारों तरफ भ्रमण करके हर जगह पर टावर चौक, हर जगह पर चक्का जाम करने में लगे हुए हैं और जब तक किसान का हक नहीं मिलेगा हम लोग चक्का जाम करते रहेंगे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवघर के तत्वाधान में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड कर्मियों के अलावा दर्जनों ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। शिविर के दौरान न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला हांसदा ने कहा कि शिविर करने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को सरल तरीके से कानून सेवा उपलब्ध कराना है। विभिन्न पंचायतों से आए हुए आम जनता सभी का स्वागत है। बीटीएम साहब के द्वारा
देवघर समाहरणालय के सभागार में मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने यह बताया कि इस वर्ष बसंत पंचमी एवं शिवरात्रि के अवसर पर बाबा मंदिर में वीआईपी पूजा की व्यवस्था नहीं होगी। इसके साथ साथ भ्रूण हत्या, चित्रा कोलियरी में डंपर का रजिस्ट्रेशन नहीं होना तथा देवघर नगर निगम के संबंध में भी उन्होंने चर्चा किया। 16 फरवरी को जो है उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कल एक एलेबोरेट मीटिंग कर लिया है और उसके लिए एक जॉइंट ऑर्डर निकलेगी और एक प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ भी होगा, क्योंकि अर्घा जो है सारे तीर्थ पुरोहितों के अनुरोध और यहाँ के लोकल श्रद्धालु, बाहर से आने वाले श्रद्धालु, उनके अनुरोध पर हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए अभी अर्घा नहीं है वहाँ, तो श्रद्धालु उस दिन आने की बढ़ने की काफ़ी संभावना है और किसी तरह का कोई भी वीआईपी दर्शन की जगह जो शीघ्र दर्शन शुरू किया जाएगा ताकि एक सुचारू रूप से वहाँ चले। और सारे बिजली विभाग और पीएचईडी नगर निगम इन सबको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि वो अपने अपने विभाग के इंस्पेक्शन करके सारा क्या क्या चीज़ बचा हुआ, मतलब जहाँ से श्रद्धालु शुरू होते हैं, शुरू होने से लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स से लेकर संस्कार मंडप, शीघ्र मंडप का द्वार और गर्भगृह, पार्वती मंदिर का और सरस्वती का जो मंदिर है वो सारा चीज़ देखने के लिए, और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको एक अच्छा अनुभव हो और साथ ही साथ वो सभी लोगों को कंपल्सरीली मंदिर में एंटर करने से पहले, क्यू कॉम्प्लेक्स से एंटर करने से पहले उनको मास्क जरूरी है ताकि इनकेस अगर होगा भी तो बहुत सीमित होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को भी किसी तरह का हम लोगों ने झांकी वगैरह नहीं निकाले थे इस पर, और रास्ते से भी नहीं निकाला गया यहाँ पे, तो अभी भी थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। उतना ही करें जितना यहाँ का लोगों की जो रोजगार और आर्थिक व्यवस्था को दिक्कत न हो, उतना ही सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैजिस्ट्रेट्स हो गए या जो वहाँ जो डेप्यूटेड पुलिस फोर्स है वो लोग मोबिल किए थे, अदरवाइज सभी लोग जो भी है शीघ्र दर्शन या नॉर्मल जो उससे होगी। तो बसंत पंचमी में क्या आसपास पूजा होगी? तो क्योंकि यहाँ का आर्थिक व्यवस्था उसी पर डिपेंडेंट है, सभी लोग उसी पर डिपेंडेंट है। वो तो पब्लिक चाहती है यही, तो लेकिन हम लोग उसको मॉनिटर करते रहेंगे। केसेस अगर जिला में केस बढ़ेगा इसके कारण तो हम फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस। शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज मंत्री हफीजुल हसन मधुपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने पैतृक आवास पिपरा पहुंचे। पिपरा कब्रिस्तान में अपने पिता की कब्र पर पहुंचकर अपने लिए उनसे दुआएं मांगी। देवघर मोहनपुर के चापा मोड़ पर नए कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया और घंटों नारेबाजी करते रहे, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान विरोधी काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो किसान विरोधी काला कानून वापस लो वापस लो। ये आज जो ये जाम है क्या चीज़ के लिए किए हुए आप सब? तो आज तो ये जाम है किसान के समर्थन में। अब देख रहे हैं कि पूरे देश में विगत 6 महीना से किसान आंदोलन कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में 2.5 महीने से चल रहा आंदोलन 147 किसान की मृत्यु हो गई और 67 पत्रकार हमारे गिरफ्तार हैं। सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय हर धार्मिकता पर है, उल्टे जेल भेज रहा है
और हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है। किसान का मांग है कि तीनों काला कानून वापस लिया जाए, न्यूनतम समर्थन कानून बनाया जाए और जो ये बिजली विधेयक है उसको वापस दिया जाए। जब तक ये 3 काला कानून और ये तीनों मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक किसान पूरे देश में आंदोलन जो कर रहे हैं उसको और तेजी से बढ़ाएंगे और हम लोग पूरे भारत में आज जो चक्का जाम है उसको सफल करेंगे और आने वाले दिनों में और तेज करेंगे आंदोलन। आपका नाम? मेरा नाम सहदेव यादव है, जिला सचिव देवघर, आपको माले। शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज मधुपुर लौटने के क्रम में जगह जगह पर झामुमो कार्यकर्ताओं का हुजूम मंत्री हफीजुल हसन के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। जैसे ही हफीजुल हसन का काफिला भिरखीबाद मोड़ पर पहुंचा, झामुमो कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जब वे अपने पैतृक आवास की ओर जा रहे थे तो पननिया मोड़ पर झामुमो के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एकदम जाना होगा वहाँ तक मधुपुर पार्क हट जाइए सब। अकेले वो सब घर यहाँ कोई है ठीक है ना सब आज निकल मोड़वा हाफिज भैया जिंदाबाद 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 मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास तुम बना दिया, इतिहास कोई नहीं तोड़ सकेगा। ये देखिए हाजी साहब का जितना चाहने वाला था, जो गम में था, उसको सोरेन परिवार, गुरुजी और हेमंत बाबू वहाँ मधुपुर जाम करके लिया था, क्या बजे जाते 8-9 बजे जाते निकले पूरे यहाँ से, यहाँ 10-15 मिनट। अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।